वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो एक बार इस वीडियो को आप पॉज करें एंड खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करें, देन इसका सॉल्यूशन देखें। ओके, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन 10x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स जी एक्स माइनस अल्फा अपॉन रूट बीटा 10 इनवर्स 2 जी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट बीटा प्लस सी। ओके, तो पहले हमें एक इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन में क्या दिया है देखते हैं। इंटीग्रेशन में गिवन है हमें इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन 10x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ओके, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हम लिख कर सकते हैं कि लेट 10x इक्वल्स टू टी, और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। हमारे पास यहाँ से डी एक्स क्या आ गया, डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको हम इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x को हम टी सब्स्टिट्यूट किए हैं तो इट्स टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू डी एक्स। डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, ना अब हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अगर यूज करें, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 होल इंटू डी टी। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हम डिनोमिनेटर को कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 अपॉन का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टेन इनवर्स एक्स, तो सो इट विल बी टेन इनवर्स ऑफ टी माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन, ये ये है फॉर्म हमारी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 अपॉन ए यानी कि रूट 3 अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स टी प्लस 1 अपॉन 2 होल अपॉन रूट थ्री अपॉन। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स टी माइनस 2 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन रूट 3। तो हम t को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स, t क्या था हमारे पास 10x, सो इट विल बी 10x माइनस 2 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स 2 10x प्लस 1 अपॉन रूट 3। ओके, तो अगर हम इसको RHS से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी एक्स इक्वल्स टू 10x, ओके, एंड अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 3। ओके, ये तीन चीज़ हमें यहाँ से पता चली। हमें जी एक्स की वैल्यू, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमें यहाँ से पता चली। ओके, मूव करते हैं आगे। हमें दिया है इफ ए इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा टू 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आर टू द पावर अल्फा 10 अल्फा प्लस बीटा आर। ओके, तो हमें गिवन है एज ए इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा से 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा आर टू द पावर अल्फा 10 अल्फा प्लस बीटा आर। ओके, तो हम इसको क्या, ऐसा हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास है जो कि अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 3, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आर इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा यानी कि 1
से लेके 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज 5. ओके, नाउ r टू द पावर अल्फा, अल्फा क्या है 2, सो इट विल बी r स्क्वायर. एंड इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा विल बी 50. ये है डिनोशन 50 सी आर का, 50 सी आर का. ओके, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा समेशन आर इक्वल्स टू 1 टू 50 आर स्क्वायर 50 सी आर. ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास अगर एक फॉर्म हमें बाइनोमियल थ्योरम में पड़ी है कि अगर कोई हमारे पास एक फॉर्म है आर इक्वल्स टू 1 टू एन आर स्क्वायर एन सी आर, तो इसका क्या होता है, समेशन ऑफ दिस सीरीज विल बी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू टू द पावर एन माइनस टू. सेम चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद होनी चाहिए. ओके, तो हम यहाँ पे अगर हम ए की जगह इसको पुट करें तो हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 टू 50 आर स्क्वायर 50 सी आर विल बी रिटर्न एज एन इंटू एन प्लस वन. सो यहाँ पे एन क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास है 50. ओके, एन की वैल्यू हमारे पास है 50, तो इट विल बी 50 इंटू एन प्लस वन यानी कि 51 इंटू टू टू द पावर 50 माइनस 2 विल बी 48. हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 50 टाइम्स 51 टाइम्स टू टू द पावर 48. तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है ए अपॉन 17 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू 1024 टू द पावर अल्फा प्लस बीटा. ओके, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए अपॉन 17 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू 1024 टू द पावर अल्फा प्लस बीटा. ए के वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 50 इंटू 51 इंटू टू टू द पावर 48 ऑल अपॉन 17 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा विल बी 5. 1024 को हम लिख सकते हैं टू टू द पावर 10 होल टू द पावर 5. अल्फा प्लस बीटा इज 5. सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 50 इंटू 51 इंटू टू टू द पावर 48 ऑन 17 इंटू 5 इंटू टू टू द पावर 50. 5 से 10 टाइम्स कैंसिल, 17 थ्री ज़ा 51 और इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी कि 4. तो हमारे पास क्या आ गया 15/2. ये हमारे पास आ गई पी के वैल्यू. ओके, क्वेश्चन में गिवन था अगर ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल्स टू पी है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2p प्लस 2 अल्फा बीटा. ओके, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2p प्लस 2 अल्फा बीटा ऑल अपॉन रूट ओवर ऑफ बीटा टाइम्स g डबल डैश ऑफ पाई अपॉन 3. ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमें g डबल डैश ऑफ पाई बाय 3 भी निकालनी है. तो हम देखते हैं कि gx क्या था हमारे पास, gx था हमारे पास 10x. सो g डैश x विल बी secant square x and g double dash of x will be 2 sec x and again differentiation of sec x will be sec x 10x. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x अपॉन cos क्यूब x और हमें g डबल डैश एट पाई बाय 3 फाइंड करना है. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स sin पाई बाय 3 यानी कि sin 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 2 ऑल अपॉन cos 60 विल बी 1 अपॉन 2, सो उसका क्यूब विल बी 1 अपॉन 8. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 कैंसिल और ये हमारे पास आ जाएगा 8 रूट 3. ओके, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रूट ओवर ऑफ 2 इंटू पी है हमारे पास 15 अपॉन 2 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा विल बी 3 इंटू 2 यानी कि 6 ऑल अपॉन रूट बीटा यानी कि रूट 3 इंटू जी डबल डैश ऑफ पाई बाय 3 क्या है हमारे पास है 8 रूट 3. इसका जी आई एफ हमें फाइंड करना है. सो इट विल बी 15 प्लस 6 टू ज़ा 12 अपॉन ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24 इसका स्क्वायर रूट का जी आई एफ. सो इट विल बी 27 अपॉन 24 का स्क्वायर रूट एंड 27 अपॉन 24 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा एंड 3 8 जा. तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8. सो इट विल बी
2√2। ओके, तो इसका हमें GIF फाइंड करना है। इसका GIF कैसे फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास 3/2√2। √2 कितना होता है? 1.4। √2 होता है हमारे पास 1.41। ओके, इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 2.8। ओके, सो 3 डिवाइडेड बाय 2.82 इट विल बी नियर टू। अगर इसको कैंसिल करें तो 3 2 1 टाइम्स समथिंग कैंसिल होगा, सो 1 पॉइंट समथिंग। सो 1 पॉइंट समथिंग का अगर हम GIF फाइंड करना चाहें तो इट विल बी 1। सो 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।